हेलो एंड गुड इवनिंग। मैं शैलेश आप सभी के चैनल पर स्वागत करता हूं। आप लोग पढ़े इंग्लिश ग्रामर और आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यानी भूत अनिश्चित काल का। इससे पहले मैंने प्रेजेंट टेंस का जितना भी सेशन था मैंने कवर करवा दिया, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये मैंने क्लियर करवा दिया बच्चों। और आज से हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसके बाद पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ के उसको क्लियर करेंगे। सभी को यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक जितना मैंने टेंस पढ़ाया क्या यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? आगे बढ़ेंगे आज के सेशन में पास्ट इंडेफिनिट टेंस यानी भूत अनिश्चित काल का। जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया था उसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट भी है। जब वाक्य के अंत में, यहाँ समझने वाली बात हो जाती है, अगर हम साधारणतः समझे, ठीक है, सिंपली समझ जाए कि जब वाक्य के अंत में, किसी भी वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते था, ते थी, इस प्रकार की, या ई है, ई थी, ए थे, इस प्रकार की चीजें आए तो ये समझ जाइए कि वह वाक्य क्या है बच्चों, भूत अनिश्चित काल यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। ठीक है, यानी अगर भूत अनिश्चित काल का बात किया जाए तो जब आपको समय तो दे लेकिन समय क्या हो, अनिश्चित हो। ठीक है, जैसे वह स्कूल जाता था, ठीक है, स्कूल जाता था तो कभी जाता, यानी भूतकाल में वह जाता था लेकिन कब जाता था ये चीज नहीं दिया है। ठीक है, वह खाना खाता था तो कब खाता था इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया है। ठीक है, तो जब समय तो दे लेकिन समय क्या हो, अनिश्चित हो, यानी समय के बारे में कुछ वहां पर निश्चितता ना दर्शाई जाए तो वहां पर क्या हो जाता है बच्चों, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वह वाक्य हो जाता है। अगर हम इसके पहचान का बात करें तो पहचान आप लोग लिखेंगे, पहचान लिखेंगे आप लोग, क्या लिखेंगे बच्चों, जब वाक्य के अंत में, ठीक है, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, अंत में क्या है बच्चों, वाक्यों के अंत में क्या है, ता था, ठीक है, ता था, ती थी, ऐसे ता था, ठीक है, ती थी, ता था, कुछ भी ऐसे है ना, ता था, ते थे, या ई थी, ई थी, ए थे, ये चीजें आए। ठीक है, ये चीजें आए तो आप समझ जाइए कि वह वाक्य क्या, वह किस टेंस का वाक्य है, तो वह उस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है जिसमें समय अनिश्चित रहता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यानी वाक्य में क्या हो, समय अनिश्चित हो, क्या हो, समय अनिश्चित हो, समय अनिश्चित हो, ठीक है, अनिश्चित हो, यानी इसमें समय के बारे में कोई जानकारी ना मिले। ठीक है, समय के बारे में कोई जानकारी ना मिले, जैसे कहते वह रोज स्कूल जाता है, ठीक है, वह रोज स्कूल जाता है लेकिन कब जाता है भैया, रोज जाता है ना, तो रोज तो कोई दिन हुआ नहीं, रोज यानी हर रोज। ठीक है, कितने बजे जाता है ये नहीं बताया गया, कब जाता है, सुबह शाम, ये चीज भी नहीं बताया गया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक बच्चों? क्लियर है, बहुत सही, शानदार। तो जब समय अनिश्चित रूप से दिया हो आपको, समय तो हो लेकिन समय क्या हो, अनिश्चित रूप से हो, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या करते हैं, भूतकाल में पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, और प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, और फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का अगर बात करें, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होता है यहाँ का डिड। क्या होता है बच्चों, डिड। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, लेकिन डिड जो है सिंपल सेंटेंस में नहीं लगता है, सिंपल सेंटेंस में क्रिया की सेकेंड फॉर्म, ठीक है, या हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिया की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों, क्रिया की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। अगर हम क्रिया की सेकेंड फॉर्म नहीं लगा रहे हैं तो डिड का इस्तेमाल करेंगे, और अगर डिड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, अगर डिड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, अगर डिड का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो क्रिया की सेकेंड फॉर्म। वैसे आपको जनरली क्रिया की सेकेंड फॉर्म वाला ही चीजें मिलता है। ठीक है, वाक्य जो इंग्लिश वाक्य होते हैं क्रिया की सेकेंड फॉर्म वाली चीजें ही मिलती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? यानी इस टेंस की पहचान क्या होती है, वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे, ता हूं, ता था, इस प्रकार का आए, और वाक्य या फिर ई थी, ए थे, ये चीजें, यानी मेन बात है ता था, ती थी, ते थे, आए, तो वह वाक्य क्या हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यानी भूत अनिश्चित काल का हो जाता है। इस टेंस का अनिश्चित इसलिए क्योंकि समय जो होता है बच्चों निश्चितता नहीं दर्शाती है, समय के बारे में विशेष बात ना किया रहता है, इसी वजह से क्या हो जाती है, यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की श्रेणी में रखते हैं। वह यहाँ पर
हेल्पिंग वर्ब जो होता है बच्चों, हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर, डिड है, ठीक है। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर डिड नहीं लगा रहे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म। जनरली आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म वाला ही सेंटेंस मिलता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंपल सेंटेंस, ठीक है बच्चों। सिंपल सेंटेंस पढ़ेंगे, यहाँ तक क्लियर है चीजें, यहाँ तक चीजें क्लियर है, बहुत सही। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे सिंपल सेंटेंस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस को क्या क्या नाम होता है इसका आप लोग बताएंगे, क्या क्या हम लोग और कह सकते हैं, साधारण वाक्य, ठीक है। साधारण वाक्य, यानी सिंपल सेंटेंस को क्या क्या कहते हैं, साधारण वाक्य भी कहते हैं। जैसे कि कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस, तो वो जो सेंटेंस होता है उसको हम लोग सिंपल सेंटेंस भी कह सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, यहाँ तक चीजें क्लियर है, बहुत सही, शानदार। अब हम लोग बात करेंगे सिंपल सेंटेंस, यानी जब वाक्य साधारण हो, ठीक है, वाक्य क्या हो, सिंपल हो, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, डिड का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। लगाते हैं, क्या करते हैं, सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं, सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। इस टेंस का अगर सेकेंड फॉर्म लगाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब डिड नहीं लगाएंगे, और अगर डिड फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं तो सेकेंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। यहाँ तक चीजें क्लियर है। तो इसका रूल अगर हम देखें, इसका रूल हो जाता है, इसका रूल हो जाता है सब्जेक्ट, ठीक है, फिर वर्ब की सेकेंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है बच्चों, अदर वर्ड, सो ऑन। ये इसका रूल होता है। इसका एग्जाम्पल कैसे मिलता है, एग्जाम्पल देखेंगे आप लोग। एग्जाम्पल इस प्रकार सा कह दें, तुम घर जाते थे, तुम घर जाते थे, ठीक है, तुम घर जाते थे, यानी आप क्या करते थे, घर जाते थे। कब जाते थे नहीं बताया, साथ आते थे आया, यानी ये इस टेंस का वाक्य है, लेकिन कब जाते थे ये नहीं दिया, यानी क्या है, अनिश्चित है। तो तुम घर जाते थे, क्या हो जाता है, यू। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, जाना, जाना, गो वेंट गॉन, गो वेंट गॉन, यानी वेंट हो जाएगा, ठीक है, गो वेंट गॉन होता है, तो सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट। यू वेंट टू द होम, ठीक है, यू वेंट टू द होम, या फिर यू वेंट होम, इस प्रकार से भी कह सकते हैं। अगला अगर हम बात करें, ऐसे कह दें, वह यहाँ रहता था, ठीक है, वह यहाँ रहता था। कब रहता था, भूतकाल में, ठीक है, लेकिन कब रहता था कुछ परफेक्ट, कुछ निश्चित समय नहीं दिया गया है ना बच्चों। तो कब रहता था ये तो नहीं दिया है, भूतकाल में रहता था वो अलग बात है, लेकिन कब रहता था उसमें कुछ निर्धारित नहीं किया गया, कुछ क्या कहते हैं, उस पे निश्चितता नहीं दिखाई गई है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही, ठीक है, ही। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, रहना, रहना होता है लिव, लिव का थर्ड फॉर्म लिव्ड, लिव्ड हेयर, ही लिव्ड हेयर, ठीक है, वह यहाँ रहता था। क्लियर है। अगला अगर देखें हम तुमसे बोलते थे, बोलते थे, ऐसे कह दे कि वो मुझसे बोलता नहीं था, लेकिन हम कहते हैं हम आपसे बोलते थे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वी, ठीक है, वी। उसके बाद क्रिया की सेकेंड फॉर्म, डिड तो लगाना नहीं इसमें, हम लोग डिड किस में लगाते हैं, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव में। तो ये किससे हो जाएगा, वी। अब यहाँ पर बोलना होता है स्पीक, ठीक है, स्पीक का स्पोकन, ठीक है, वी स्पोकन, स्पोकन टू यू, यानी हम आपसे बोलते थे, यानी वी स्पोकन टू यू, हम आपसे बोलते थे। इतना नोट करेंगे, आप लोग नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग निगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। क्लियर है बच्चों। तो ये चीजें होनी चाहिए। क्या आपको समझ में आया, क्या यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, चलिए ठीक, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आपको समझ में आ गया और रूल लिख लीजिए, अपने मन से भी बना सकते हैं। खैर आप लोग जल्दी से नोट कर लें, ठीक है, हो गया, बहुत सही, हो गया। चलिए ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे, अब बढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस की ओर। किसकी ओर, निगेटिव सेंटेंस की ओर, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस लिखेंगे, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है, यानी नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। हाँ यहाँ देखेंगे बच्चों, अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, ठीक है, यानी वाक्य क्या हो, नहीं, वाक्य में नहीं शब्द आ जाए, तो ऐसे वाक्यों का हम लोग, जब वाक्य में नहीं शब्द आए, ठीक है, जब वाक्य में नहीं आए, ठीक है, जब वाक्य में
वाक्य में नहीं शब्द आए, नहीं शब्द आए, ठीक है, नहीं शब्द आए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्रिया की सेकंड फॉर्म के साथ नॉट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जनरली डिड के साथ दिस जो डिड है उसके साथ हम लोग नॉट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यही जब आए तो हम लोग डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, डिड नॉट का प्रयोग करते हैं, डिड नॉट का यूज करते हैं, ठीक है, प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है बच्चों, डिड नॉट का इस्तेमाल करते हैं। देखेंगे इसका रूल हो जाता है, अगर नहीं शब्द वाक्य में आए तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड सो ऑन, ठीक है। ये होता है इसका रूल रेगुलेशन। कैसे एग्जाम्पल मिलते हैं, एग्जाम्पल भी देखेंगे। एग्जाम्पल इस प्रकार, वह नहीं पढ़ता था, वह नहीं पढ़ता था, ऐसे देखिए ता था आया ना, इसमें कब नहीं पढ़ता था भाई, समय के बारे में अनिश्चितता दर्शाई गई है, तो इसका हो जाता है बच्चों ही, ठीक है, ही डिड नॉट, ठीक है, ही डिड नॉट रीड, ठीक है, ही डिड नॉट रीड, ठीक है, ऑब्जेक्ट का काम ही नहीं पड़ा। कह दें मैं तुम्हारा कपड़ा नहीं धुलता था, नहीं धुलता था। हाँ, ऐसे वाक्यों को बच्चों यूज्ड टू, ठीक है, एक जो होता है मॉडल ऑक्सिलरी में हेल्पिंग वर्ब यूज्ड टू, उससे भी बनाया जा सकता है, क्योंकि ये जो भूतकाल की आदत होती है, ठीक है, तो इसका यूज टू से भी बना सकते हैं हम लोग। मैं तुम्हारा कपड़ा नहीं धुलता था, तो इसका क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट, ठीक है, नॉट, यहाँ पर होता है वास, ठीक है, वास योर क्लॉथ, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बच्चों। नोट करेंगे आप लोग, नोट कर लीजिए, फिर अगले हम लोग किस टेंस की ओर, टेंस तो यही है, सेंटेंस की ओर है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ेंगे। नोट करें आप लोग, बहुत सही। तो ये चीजें होती है, ठीक है, नोट हो गया बच्चों, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ऐसे एग्जाम्पल मिलेगा, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल कह दें, तुम नहीं खेलते थे हमारे साथ, ठीक है, तुम नहीं खेलते थे हमारे साथ, तो इसका क्या आता है, यू डिड नॉट, ठीक है, क्योंकि थे आया है ना, यू डिड नॉट। अब यहां पर देखिए, खेलना होता है प्ले, ठीक है, प्ले विथ अस, ठीक है, विथ अस, यानी यू डिड नॉट प्ले विथ अस, यानी आप हमारे साथ नहीं खेलते थे। और इसको यूज टू से यू यूज नॉट, ठीक है, यू यूज टू नॉट प्ले विथ मी, विथ अस, ठीक है, इस तरीके से वो यूज टू से भी बन सकता है ये ऐसे सेंटेंस, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या पढ़ेंगे बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं, ऐसे इंट्रोगेटिव नेगेटिव को भी देख लेंगे, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है बच्चों, आप लोग बताएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है, आप लोग बताएंगे, क्या होती है इनकी हिंदी। इनकी हिंदी होती है बच्चों प्रश्न सूचक वाक्य। क्या होती है हिंदी बच्चों, प्रश्न सूचक वाक्य। आप लोग लिखेंगे क्या होती है, प्रश्न सूचक वाक्य, ठीक है, प्रश्न सूचक वाक्य क्या होती है बच्चों इसके हिंदी, प्रश्न सूचक वाक्य। अब अगर हम बात करें यहीं पर कि इसमें किस प्रकार का वाक्य मिलता है, इसमें जब वाक्य में या वाक्य से पहले, ठीक है, जब वाक्य में प्रश्न किया गया हो, क्या किया गया हो, प्रश्न किया गया हो, यानी क्वेश्चन किया गया हो, ठीक है, यानी क्वेश्चन किया गया हो। कह दे क्या तुम नहीं पढ़ते थे, क्या तुम पढ़ते थे, इस प्रकार की चीजें, यानी आप टॉक किए हैं तो क्या करते थे, पढ़ते थे, है ना। तो यहाँ पर हो जाए क्या, जब वाक्य में क्या आ जाए, प्रश्न किया जाए, यानी वाक्य में क्या किया जाए, प्रश्न किया जाए, यानी वाक्य में प्रश्न सूचक शब्द आ जाए। जैसे क्यों पढ़ते थे, ऐसे है ना, क्यों ना पढ़े भाई, किसी का कुछ खाया थोड़ी ना कि नहीं पढ़ेंगे जरूर पढ़ेंगे। अब इसका अगर रूल देखा जाए तो इसका रूल होता है दो प्रकार से। पहला तो अगर क्या शब्द से क्या आप स्कूल जाते थे ऐसे आ जाए
तो हम डिड को सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। क्या शब्द से अगर कोई वाक्य शुरू हो रहा है, क्या शब्द से अगर शुरू हो तो हम लोग क्या करते हैं, डिड को पहले लिखते हैं। डिड वैसे कैपिटल से हो जाएगा, ठीक है। डिड, फिर सब्जेक्ट, ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड सो ऑन अदर वर्ड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये इसका रूल हो जाता है। लेकिन जब वाक्य के बीच में आ जाए, क्वेश्चन क्या आ जाए, बीच में प्रश्न आए, बीच में प्रश्न आए, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग क्वेश्चन वर्ड भी लिखते हैं। लेकिन अगर क्या शब्द आए तो डिड को सबसे पहले लिखते हैं, क्वेश्चन वर्ड नहीं लिखते हैं। क्या आया तक क्लियर है बच्चों? यानी अगर क्वेश्चन वर्ड, अगर क्या शब्द से कोई वाक्य शुरू हो रहा है तो हम लोग क्वेश्चन वर्ड को नहीं लिखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड को नहीं लिखते हैं, बल्कि है जो हेल्पिंग वर्ब है उससे हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे कि हर टेंस में यही रूल रेगुलेशन होता है कि अगर कोई शब्द क्या शब्द से, कोई वाक्य क्या शब्द से शुरू हो रहा है तो हम लोग डिड का मतलब हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं। अगर वाक्य के बीच में प्रश्न आए तो क्वेश्चन वर्ड भी लिखते हैं और डिड तो लिखते ही हैं। फिर सब्जेक्ट, ठीक है, फिर सेम टू सेम वही प्रोसेस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑल, ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखेंगे कैसे मिलेगा। एग्जाम्पल इस प्रकार का कह दें, क्या आप, ठीक है, क्या आप घर पर रहते थे, घर पर रहते थे, ऐसे क्या आप घर पर रहते थे। देखिए थे आया है और कब रहते थे, समय के बारे में नहीं जानकारी मिलता है। तो क्या शब्द आया सबसे पहले, तो डिड का इस्तेमाल, डिड यू, क्या डिड यू। अब वर्ब क्या क्या हो रहा है, क्रिया क्या हो रहा है, रहना, लिव ऑन द होम, ठीक है, ऑन द होम, लिव ऑन द होम या एट द होम, इस प्रकार से कह सकते हैं। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है, लास्ट में क्या कर देंगे बच्चों, क्वेश्चन मार्क। यहाँ तक क्लियर है। आगे का अगर बात करें तो ऐसे कह दें कि तुम कैसे, तुम कैसे, तुम कैसे पढ़ते थे, पढ़ते थे, तुम कैसे पढ़ते थे, क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक है। आप कैसे पढ़ते थे यानी हाउ, ठीक है, हाउ, उसके बाद डिड, हाउ डिड यू रीड, हाउ डिड यू रीड, यानी आप कैसे पढ़ते थे। इस प्रकार का। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है, क्या समझ में आया? ऐसे कह दें, वह कहाँ रहता था, वह कहाँ रहता था। तो इसका क्या हो जाता है बच्चों, वह कहाँ रहता था, वेयर, ठीक है, वेयर, वेयर। उसके बाद अब क्या आता है, डिड, वेयर डिड ही लिव, ठीक है, वेयर डिड ही लिव, यानी वह कहाँ रहता था। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट, एनी क्वेरी हो, ठीक है, एनी क्वेरी, एनी डाउट, एनी क्वेरी। एंड एक बार और आप लोग क्लास को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, ठीक है, कर दें आप लोग। आप ही लोगों पे हम डिपेंड है और आप हम लोगों पे डिपेंड है, तो ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है, आप कर सकते हैं। आपकी मर्जी करें तभी आप उसको शेयर और लाइक करें, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है ना कि मास्टर जब पढ़ा रहा हो तो, है ना, टीचर जब पढ़ा रहा है तो आपका कर्तव्य बनता है कि उसके लिए भी कुछ करें, ठीक है। फीस तो मांग नहीं रहे भैया, गुरु दक्षिणा तो हम मांग नहीं रहे हैं, तो आप शेयर ही बस कर दिया करो, ठीक है, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। और एक बात और, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो बेशक आप अनलाइक कर सकते हैं, लेकिन हाँ ये भी बताइए कमेंट में कि क्या कसक रह गया, क्या आपको समझ में नहीं आया, ये चीजें, ठीक है बच्चों। चलिए ठीक है, हम लोग अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का। किसका बात करेंगे बच्चों, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का, यानी प्रश्न सूचक नकारात्मक वाक्य का, ठीक है, प्रश्न सूचक नकारात्मक वाक्य का। यहाँ निगेटिव कर लीजिए, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, यानी इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस प्रश्न सूचक नकारात्मक, ठीक है, प्रश्न सूचक नकारात्मक वाक्य। यहाँ पर समझेंगे, समझने वाली बात हो जाती है कि जब वाक्य में प्रश्न भी हो, ठीक है, वाक्य में प्रश्न भी किया गया हो और साथ ही साथ, ठीक है, जब वाक्य में प्रश्न भी किया गया हो साथ ही साथ नहीं, ठीक है, प्रश्न भी हो, प्रश्न के साथ साथ नहीं शब्द, ठीक है, प्रश्न के साथ साथ नहीं शब्द भी हो, तो ऐसे वाक्यों को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो उनका रूल हो जाता है, इसका रूल हो जाता है, इस सेंटेंस का रूल हो जाता है बच्चों। क्या रूल हो जाता है इस सेंटेंस का, इस सेंटेंस का रूल हो जाता है बच्चों, क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, प्लस डिड, ठीक है, डिड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, बस यही एक चेंज करते हैं, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड अदर वर्ड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आप लगाएंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे क्योंकि प्रश्न किया गया है और प्रश्न करने पर कौन सा चिन्ह लगता है, क्वेश्चन मार्क
यानी प्रश्न सूचक चिन्ह लगता है। ठीक है, अब हम लोग एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल किस प्रकार का मिलेगा, बहुत ही सिंपल है, आप लोग जानते हैं। ऐसे कहते हैं आप क्यों नहीं, आप क्यों नहीं आते थे, ऐसे कहते हैं आप क्यों नहीं आते थे, भाई क्या हो गया था, है कोई गलती हो गई थी जो आप नहीं आते थे। तो यहाँ पर अगर बोला जाए तो क्या हो जाता है वाई। ठीक है, वाई डिड यू नॉट कम। ठीक है, नॉट कम। ठीक है, क्लियर है बच्चों, यानी वाई डिड यू नॉट कम, यानी आप क्यों नहीं आते थे। अगला देखें, अगर वह कैसे नहीं बोलता है, वह कैसे नहीं बोलता है, ऐसे बोलता था, माफ कीजिएगा, वह कैसे नहीं बोलता था, बोलता तो था आपसे, कहते वो तो जरा भी बोलता नहीं था मुझसे, तो हम कहेंगे भैया क्यों नहीं, वो आपसे बोलता तो था, आप झूठ बोल रहे हैं। तो इसका क्या हो जाता है हाउ। ठीक है, हाउ डिड ही नॉट, ठीक है, नॉट स्पीक। ठीक है, हाउ डिड ही नॉट स्पीक। ठीक है, लास्ट वाला देखेंगे, जैसे कह दें अमित। ठीक है, अमित कहाँ नहीं जाता था, ऐसे कह दें कि अमित तो कहीं जाता ही नहीं था मेरे साथ, तो हम कहेंगे भैया अमित कहाँ नहीं जाता था आपके साथ, हमेशा तो जाता था, है ना। तो इसका हो जाता है वेयर। ठीक है, वेयर डिड अमित। ठीक है, जो नाउन होगा, जो चीजें जो करता होगा, स्थान होगा, उनका हम कैपिटल से नाम लिखेंगे। ठीक है, वेयर डिड अमित नॉट, और उसके बाद क्या कर देंगे गो, नॉट गो। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है बच्चों, नोट कर लीजिए, एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। और हाँ बिल्कुल, मैं फिर वही कहूँगा कि अगर आपको अच्छा लगे तभी लाइक करें, हम ये नहीं कहेंगे कि आपको अच्छा नहीं लग रहा और आप लाइक दबा दीजिए, है ना। बिल्कुल, अगर आपको जिस प्रकार का रिएक्शन देना उस प्रकार से दे सकते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे कल, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक सो मच, जय हिंद जय भारत। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर जरूर करें, लाइक करें, धन्यवाद।